हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एग्जाम्पलर चैप्टर सर्कल्स। तो इस क्वेश्चन में गिवन है हमें O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। T इज अ पॉइंट सच दैट OT इज इक्वल टू 13। OT की लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E पॉइंट। AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। ये भी टेंजेंट है, ई पॉइंट पे कट करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमें ए बी की लेंथ पता करनी है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, ओपी यहाँ पर रेडियस है और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 5 है, ये हमें गिवन है 13। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा पी टी। सेम अगर मैं ओ को क्यू के साथ ज्वाइन करती हूँ, ये भी 5 होगा, ठीक है, और ये 13 है। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में टेंजेंट है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ पे ये शो करेंगे दिस एंगल इज 90 डिग्री। OP इज परपेंडिकुलर टू PT। इसका रीजन क्या है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब हमारे पास OPT एक राइट ट्राइंगल है। इन राइट ट्राइंगल OPT, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये 90 का एंगल है। 90 के एंगल के साथ एक साइड परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है, और 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, हमें फाइंड आउट करना है बेस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो OT यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। OT² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने लिया है PO और बेस है PT। तो OT हमें गिवन है 13, PO की वैल्यू है हमारे पास 5 और PT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा 144। स्क्वायर को जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा रूट। 144 का जब आप रूट कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 12। तो PT हमारे पास आ चुका है 12। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें तो AE फाइंड आउट करना था। AE कैसे फाइंड आउट होगा, OE भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, फिर से ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। तो OE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। सेम कंसेप्ट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हमारे पास AET भी कौन सी ट्राइंगल आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अब AET ट्राइंगल में हमें देखो ये ET साइड पता है। ET साइड कैसे पता है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, ET कैसे आएगा, OT में से OE को माइनस करके। OE यहाँ पर रेडियस है, OT माइनस OE। OT में से हम OE को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 8। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड है ET। अगर इस ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं, देखो साइड को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम तब यूज करते हैं जब हमें दो साइड गिवन होती है और हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास साइड एक ही हो। फिर दूसरी चीज क्या होती है, एंगल। तो एंगल और एक साइड की हेल्प से हम कोई भी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये साइड मुझे ऑलरेडी पता है, तो हमारी AE साइड आ जाएगी। अब ये एंगल आएगा कैसे, ध्यान से देखो, POT ट्राइंगल में जो बड़े वाली ट्राइंगल थी POT, इस ट्राइंगल के हमें सभी साइड पता है, तो हम इस ट्राइंगल का एंगल निकाल सकते हैं। तो मैं ये एंगल फाइंड आउट कर रही हूँ। अब ये एंगल कोई भी फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हो, कोस थीटा लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ tan थीटा। tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और दूसरा हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ही। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। अब ये एंगल हमारे पास आ चुका है, तो ट्राइंगल हम लेंगे AET। AED ट्राइंगल में हम यूज करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू P/B।
अब क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/12। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो AE यहाँ पे है परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है ET और ET की वैल्यू है हमारे पास 13। अब हमें ये लिखा जब हमने तो हमें पता लगा कि हमें tan थीटा का ये फॉर्मूला लगाना था। क्यों? क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, बेस हमारे पास था, तो ये एंगल भी हमें कौन सा चाहिए था, tan थीटा का। तो इसलिए हमने यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इस ट्रायंगल में हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। परपेंडिकुलर हमारा AE है और बेस हमारा 13 नहीं है, ये हमने AE फाइंड आउट किया था, यहाँ पर ET हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारा कितना आया था 8 सेंटीमीटर, AE अपॉन में 8। अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 40/12। AE की वैल्यू हमारे पास आ गई 40/12, तो इसको हम 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ गया 10/3 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखो नीचे हमारे पास सेम ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी हमारे पास सेम बेस है, सेम एंगल हमारा आता है यहाँ से, जो ऊपर वाले ट्राइंगल है सेम हमारी निचले वाली ट्राइंगल है, तो सिमिलरली EB भी हमारा कितना आ जाता 10/3। सेम कंसेप्ट लग रहा है, तो EB की वैल्यू कितनी आ जाती है 10/3। अब AB फाइंड आउट करना था हमें, तो AB हमारा मिलके बना है AE प्लस EB से, 10/3 प्लस 10/3, इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई है 20/3 सेंटीमीटर।